कि दिल दी कुंडी मार के बहना चंगा नहीं, एवें हिम्मत हार के बहना चंगा नहीं। दुश्मन नू ललकारे ते उठ खलो, दुश्मन नू ललकार के बहना चंगा नहीं। हम सब बार बार कह चुके हैं कि मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा, मैं मौत को कबूल करूंगा। उन्होंने बताया कि वो तख्तेदार है, उस पर चढ़ाना चाहते हो, तुम चढ़ाने वाले हो, मेरा अल्लाह डिसाइड करेगा कौन चढ़ेगा उस पर। इमरान खान इस 25 करोड़ वाम ने शौकत खान ने क्या बेटा जन्म देकर गई है। हिम्मत का पैकर, जुर्रत का पैकर, ना बिकने वाला ना झुकने वाला, इस कौम का वो हीरा है, मुस्लिम उम्मा का वो हीरा है जिसको सारी दुनिया जो है वो फख्र से देखती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त समरेयाल शहर में मौजूद हूँ। यहाँ ज़िमनी इलेक्शन है, माहौल बना हुआ है। एक तरफ नून लीग की इलेक्शन कैंपेन जारी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जिस तरह 2024 के इलेक्शन में हुआ, फॉर्म 47 मुर्तब किया गया, फॉर्म 47 की बेस पे बहुत से लोगों को जितवाया गया। फैसल शेर जान साहब इमरान खान के करीबी साथी रहे हैं, आप हैं भी, क्या कहेंगे आप? यहाँ माहौल देख रहे हैं, दोनों तरफ इलेक्शन कैंपेन बड़ी जबरदस्त जारी है, क्या कहेंगे आप? आप देखें, ये इलेक्शन है इमरान खान का और वर्दी का मुकाबला वर्दी के साथ है, किसी और कैंडिडेट के साथ नहीं है। जो पहली बात है, ये समझने की जरूरत है। इमरान खान पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। वो नाजायज कैद में है, इल्लीगल कैद में है, उसको इल्लीगल कैद में रखा जा रहा है। लेकिन हम इमरान खान का ये इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। जीत जो है वो हक की होगी, वो इमरान खान की होगी। फाखिर निशात घुमन इमरान खान का नामजद उम्मीदवार है, यही बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा एजाज है, ठीक है ना। और इंशाल्लाह इलेक्शन ये जीतेगा इमरान खान का ही उम्मीदवार, क्योंकि वोट पड़ना है इमरान खान का। आप लाहौर से यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ के इलाके के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, डिफरेंट एरिया विजिट कर रहे हैं, क्या तासुरात है लोगों के, फीलिंग्स क्या हैं, लोगों के जज्बात क्या हैं, क्या कह रहे हैं लोग? लोग गुस्से में है। लोग इसलिए गुस्से में है कि उनका मैंडेट चुराया गया था 8 फरवरी को। लोगों ने फाखिर निशात घुमन को उस वक्त भी वोट डाला था, 14,000 वोटों से वो जीता हुआ था, उसको 47 पे हराया गया। इस दफा ये नहीं होगा, इस दफा ना हम होने देंगे, ठीक है ना। इस दफा सिर्फ इलेक्शन जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर खत्म नहीं होगा, वो आरओ के दफ्तर तक जाएगा और आरओ के दफ्तर से हमें रिजल्ट मिलेगा। मुकम्मल तैयारी है कि आरओ के ऑफिस तक जाए? बिल्कुल जी, जाना है, क्योंकि वोटर का हक है। देखिए, वोटर का हक है कि वो अपना वोट जो उसने डाला है उसका रिजल्ट लेने वो पीओ के सामने भी खड़ा हो सकता है और वो आरओ के दफ्तर भी जाएगा। जी, हमने लोगों को कहा हुआ, इस दफा पंजाबी में आपको समझाता हूँ कि दिल दिल दी कुंडी मार के बहना चंगा नहीं, एवें हिम्मत हार के बहना चंगा नहीं। दुश्मन नू ललकारे ते उठ खलो, दुश्मन नू ललकार के बहना चंगा नहीं। असि बैठे नहीं है, सब उठे हैं इंशाल्लाह ताला और जाग रहे हैं मसलसल। अच्छा शेरजान साहब, ये बताएं, हाँ पौने 2 साल हो गया जेल में कैद। आज अलीमा खान हाई कोर्ट के बाहर जब गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने कहा कि हमें ये कहा जाता है, बहनों को ये कहा जाता है कि हम उसको अंदर मार देंगे। जी, देखें, खान ने अपनी बहनों को कहा है कि क्या ईमान कमजोर हो गया? मैं जब खड़ा हूं, मैं जब तैयार हूं, मैं आखिरी कतरे के खून के कतरे तक लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। आपने मायूस नहीं होना। बहनों को कहा है खान ने खुद कि आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, भाई आपका खड़ा रहेगा, ठीक है ना। खान साहब बार बार कह चुके हैं कि मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा, मैं मौत को कबूल करूंगा। उन्होंने बताया कि वो तख्तेदार है, उस पर चढ़ाना चाहते हो, तुम चढ़ाने वाले हो, मेरा अल्लाह डिसाइड करेगा कौन चढ़ेगा उस पर, ठीक है ना। ये खान साहब कह चुके हैं, अपनी बहनों को भी कह चुके हैं कि आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, ठीक है ना। ये मुझे कौन मारेगा, मुझे अल्लाह मेरा, वही अगर उसने मुझे उठाना है तो वो उठा ले मुझे। ये है सारी बात। अच्छा, इसमें एक सिंपल सी बात यह है कि इमरान खान एक फिनोमिना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात नहीं है, एक तहरीक है, और ये तहरीक पाकिस्तान को उस तरफ लेकर जाएगी कि जहाँ पर हमारा शुमार महज़ब और तरक्की याफ्ता मुल्कों में होगा। इमरान खान फिनोमिना जो है इर्रिवर्सिबल है, इसकी कोई वापसी नहीं है। ये दिन ब दिन ये तरक्की करेगा, दिन ब दिन ये मजबूत होगा, और उसका कोई जो मर्जी कर ले, ये उसका कोई बगाड़ नहीं सकेंगे। अगर आपको याद होगा, जब रजीम चेंज की गई थी तो कुछ मुख्तदर कुव्वतों ने ये कहा था, ना इसको वोटर मिलेगा ना इसको उम्मीदवार मिलेगा। वो तो कहते थे हेलमेट पहन के जाना हुआ। ना वोटर ना उम्मीदवार। आज वोटर गिनती से बलता है,
हाथों की गिनतियां खत्म हो जाती है, इतना वोटर है। और उम्मीदवार लोग लाइनों में खड़े हैं, एक इशारे पे जो है वो कोई बंदा कहे कि मुझे टिकट मिल जाता है, और दुनिया उसको समझती है खुशकिस्मत तरीन इंसान है। और इमरान खान इस 25 करोड़ वाम ने शौकत खान ने क्या बेटा जन्म देकर गई है। हिम्मत का पैकर, जुर्रत का पैकर, ना बिकने वाला ना झुकने वाला, इस कौम का वो हीरा है, मुस्लिम उम्मा का वो हीरा है, जिसको सारी दुनिया जो है वो फख्र से देखती है। हमें अपना रूट, अपना तरीकाकार जितनी जल्दी मेंड कर लेंगे हमें बेहतर होगा। हम अपने तरीकाकार को जितनी जल्दी सही कर लेंगे उतना ही ठीक है। इस कौम की ख्वाहिशात को जाने, इस कौम का अज़म को पहचाने। हम सब का ये मुल्क है, और इसका पिछले 3 सालों में जो हाल कर दिया गया है, ये मजीद तबाही बर्बादी से इसको बचाना है। उसको बाइज़ा तौर पर अदालती प्रोसेस के जरिए जब वो बाहर आ रहा है तो बाहर आए और इस मुल्क को लीड करे, और इस मुल्क में असल जो जमहूर का जो दौर है वो लेकर आए, रियासत मदीना के तर्ज पे, जहाँ पर इंसाफ का राज हो और हर बंदा इस मुल्क का अपनी खुशहाली और तरक्की की जिंदगी जो है गुजार सके। अच्छा फैसल साहब, आप ये बताएं कि अभी आपको आपने देखा होगा, सुना होगा, मरियम नवाज ने कहा कि इतना नुकसान भारत ने पाकिस्तान का नहीं पहुंचाया जितना ये 9 मई वालों ने पहुंचा दिया है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मरियम नवाज के बारे में आदमी क्या कहे ठीक है ना, जिसने मोदी का नाम तक नहीं लिया, जो ये कहती है कि जी ये 6 और 7 मई को पाकिस्तान के 50 शहरी शहीद हुए इंडिया के हमलों से, वो नुकसान नहीं हुआ। एक कोर कमांडर के घर में एक दीवार काली हो गई, वो नुकसान हुआ, ठीक है ना। तो क्या कहा जा सकता है, शेम ही कह सकते हैं ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकते। मतलब ये सोच देखें आप, ये सोच देखें, हर चीज उसकी जाके 9 मई पे खत्म होती है। तो उसमें अब हमें यकीन होना चाहिए कि 9 मई फॉल्स फ्लैग था, ये उसमें शामिल थे, ठीक है ना। इसीलिए आज तक कोई एक चालान नहीं जमा कराया जा सका किसी भी अदालत में जिसमें कोई भी शवायद हो, एक भी नहीं। सिर्फ क्या, 2 सिपाही, एक पर्दे के पीछे छुप गया, एक सोफे के पीछे छुप गया, उन्होंने बैठ के सुना कि जी एक साजिश बुनी जा रही है, ठीक है ना, और उसके बेसिस पे 9 मई पे आप मुकदमे बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या, इनका क्या कहना? आपने कहा कि इलेक्शन आपका इस हुकूमत के साथ या नून लीग के साथ इलेक्शन नहीं है। जी, मैंने कहा कि वर्दी के साथ इलेक्शन है। अच्छा। आप देख ले पोस्टर, आपने जाके पोस्टर देख ले, आप जाके पोस्टर देखे ना, पोस्टर पे किसकी, आपको पता है कि इलेक्शन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें ये तस्वीर नहीं लग सकती। 2018 में हमारा कैंडिडेट गुजरावाला से वो डिस्क्वालीफाई हुआ था, ईसीपी ने डिस्क्वालीफाई किया था, उसने तस्वीर लगाई थी कमर जावेद बाजवा की, क्या नाम है जी उनका? नासिर चीमा साहब। नासिर चीमा साहब को डिस्क्वालीफाई किया था ईसीपी ने, क्योंकि पोस्टर पे उसने तस्वीर लगाई। बिल्कुल, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ईसीपी को नोटिस लेना चाहिए कि तस्वीर कैसे लगाई है आपने, इजाजत दे के लगाई है, क्या वो इंडोर्स कर रहे हैं इस कैंडिडेट को? यही है ना मतलब इसका। अगर तस्वीर लगी हुई है तो इसका क्या मतलब है कि वो इस कैंडिडेट को इंडोर्स कर रहा है, वो इस कैंडिडेट की हिमायत कर रहा है, तभी उसकी तस्वीर लगी हुई है ना। यकम को फतह है जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह। मेजर साहब, आप बताएं यकम को क्या देख रहे हैं, क्योंकि एक सारी नून लीग यहाँ पे, और अभी मैं यहाँ से बाहर निकला, एक बोर्ड लगा है कि 6 अरब के तरक्याती काम वो यहाँ लेकर आए। देखें, ये जो पुराना फार्मूले, ये पुराना तरीका का, ये पुराने तरीके हो चुके हैं। अच्छा, सिंपल सी बात यह है, इस कौम ने जान लिया है कि असल मसला जो है वो इस मुल्क के अदारों की बर्बादी है, और इस मुल्क के अदारों की बर्बादी की वजह से मुल्क जो है वो तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है। इस मुल्क के अदारों को अगर आपने बनाना है तो एक सियासी इदारा बनाना है, और वो सियासी इदारा ही ये अदारे क्राफ्ट करता है। और वो सियासी इदारा कौन सा है? वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उस सियासी इदारे का वारिस कौन है? ये खड़े हैं जो इस वक्त मेरी चारों तरफ लोग खड़े हैं। सो लिहाजा 1 जून को आप देखिएगा कि कितनी बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह अज़ीज लोग जो हैं वो इमरान खान के कैंडिडेट को, खा उसका सिंबल ले लिया गया, ढोल के ऊपर मोड़ लगाएंगे, ढोल को जो है वो उस दिन जो है उसके सिंबल को एंडोर्स करेंगे, और मंजिल जो है वो सिर्फ समझ लीजिए दिन काउंट करने वाली बात है। हम कन्विंसिंगली जीतेंगे, वाजिया फतह से जीतेंगे, वाजिया फतह से जीतेंगे। सो इस टाइम समरियाल शहर में मौजूद हूँ,
ये सूरत हाल है। इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं दोनों पार्टियों की जानब से। आपको दिखाएंगे इलेक्शन डे भी, आपको यहाँ मैसिव एक बड़े पैमाने पे तहरीक इंसाफ जो प्रोग्राम कर रही है वो भी आपको दिखाएंगे, जो रैलियां होंगी, जो जलसे होंगे वो भी आपको दिखाएंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।